सच्चे प्यार की जब भी बात होती है तो सबसे पहले भगवान कृष्ण और राधा का अलौकिक प्रेम याद आता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी तो बहुत मशहूर है, लेकिन क्या श्री कृष्ण से राधा रानी से कभी शादी की थी या नहीं, इस बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद है। श्री कृष्ण की शादी रुक्मिणी से हुई थी, मगर कुछ तथ्य ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि श्री कृष्ण ने राधा से भी शादी की थी। राधा कृष्ण के विवाह का जिक्र श्री गर्ग संहिता महर्षि गर्ग ने लिखी थी। यह ग्रंथ मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। इसे अलग अलग खंडों में बांटा गया है, जिनमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर गोलोक गमन तक हर घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड में इसका पूरा ब्यौरा है। इसमें उनके विवाह स्थल से लेकर समय परिस्थिति तक हर बात का वर्णन विस्तार में किया गया है। श्री गर्ग संहिता का अनुसार एक दिन नंद बाबा बालक श्री कृष्ण को गोद में लिए घूम रहे थे। घूमते हुए वे दोनों भांडीर वन पहुंच गए। वहां पहुंचते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से आंधी तूफान का वातावरण बना दिया। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से वन में बहुत तेज तूफान आने लगा, जिसे देखकर नंद बाबा बहुत डर गए। वे श्री कृष्ण को गोद में लेकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और भगवान को याद करने लगे। उसी समय वहां देवी राधा आ गई। नंद बाबा श्री कृष्ण और देवी राधा के जन्म का अवतार की बातें जानते थे। वे देवी राधा को देखने लगे और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। एवं कुछ समय बाद नंद बाबा बाल रूपी भगवान श्री कृष्ण को देवी राधा के हाथों में सौंपकर वहां से चले गए। नंद जी के जाते ही श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया और वे दोनों वन में घूमने लगे। तभी वहां भगवान ब्रह्मा आ गए। भगवान ब्रह्मा ने अग्नि की स्थापना करके स्वयं राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। श्री गर्ग संहिता के अनुसार राधा कृष्ण के विवाह में सभी देवी देवताओं ने भाग लिया था। भगवान के बाद भगवान कृष्ण ने दोबारा बाल रूप धारण कर लिया और अपने घर चले गए। आज भांडीर वन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मौजूद है। मथुरा से यहाँ की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। राधा कृष्ण से संबंधित होने के कारण इस जगह को बहुत पवित्र माना जाता है। भांडीर वन में जिस पेड़ के नीचे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, वो आज भी वहां मौजूद है। उस पेड़ के नीचे राधा कृष्ण के साथ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित है। साथ ही वहां लगी एक सूचना पट्टी पर विवाह का पूरा वर्णन भी लिखा हुआ है। चूंकि श्री कृष्ण और राधा दोनों ही देवताओं और देवी के अवतार थे, इसलिए उनका भी सामान्य तरीके से नहीं बल्कि अलौकिक तरीके से विवाह हुआ। लोगों के लिए भले ही रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी, लेकिन उनका कृष्ण तो हमेशा राधा के साथ ही जुड़ा हुआ था। तभी तो लोग कहते हैं राधे कृष्ण।